नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को निबंध साहित्य के अंतर्गत द्विवेदी युग के बारे में चर्चा कर रही हूँ। पार्ट 1 में मैंने भारतेंदु युग की चर्चा की थी और अब इस पार्ट 2 में द्विवेदी युग की चर्चा कर रही हूँ। द्विवेदी युग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर वो इतने माने लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार थे कि उनके नाम पे उस युग का नाम ही द्विवेदी युग रख दिया गया। यह युग जो था वो साहित्य के विस्तार और भाषा के परिष्कार का युग था। इसका नेतृत्व महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं कर रहे थे। इस युग के अन्य निबंधकारों में पंडित माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। द्विवेदी जी ने बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया है। शर्मा जी के 2 प्रसिद्ध निबंध संग्रह पद्म पराग और प्रबंध मंजरी प्रकाशित हैं। शर्मा जी की शैली में व्यक्तिकता के साथ साथ भावात्मकता एवं रसात्मकता का पुट देखने को मिलता है। पूर्ण सिंह में स्वाधीन चिंतन, निर्भय विचार प्रकाशन एवं प्रगतिशील तत्वों की प्रधानता है। शैली में अनूठी लाक्षणिकता और व्यंजकता मिलती है। गुलेरी जी के निबंध संख्या में तो कम हैं, किंतु बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उनमें गंभीरता के साथ साथ मनोविनोद, पांडित्य के साथ चुलबुलापन और प्राचीनता के साथ साथ नवीनता के भी दर्शन होते हैं। उनकी शैली में सरलता एवं सरसता के साथ व्यंग्यात्मकता और रोचकता का गुण प्रभुत मात्रा में पाया जाता है। माधव प्रसाद मिश्र की बात करें, वो भी इसी युग के हैं। माधव प्रसाद मिश्र ने देश प्रेम और सनातन धर्म के प्रति अगाध प्रेम व्यक्त किया है। ये उच्च कोटि के निबंधकारों में गिने जाते हैं। सब मिट्टी हो गया इनका अत्यंत प्रसिद्ध निबंध है। स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, उन्होंने अनेक विषयों पर निबंध लिखे और उन्होंने बहुत लेखकों को मार्गदर्शन दिया। उनके पास जो भी कुछ लिख के आता था, निबंध हो, कहानी हो, जो भी हो, उन सबको वो इतना बढ़िया से परिमार्जित कर देते थे कि वो माने जो पांडुलिपि लेके आता था वो उसकी मूल प्रति और सुधारी हुई प्रति में जमीन आसमान का अंतर बिल्कुल बदल जाती थी। लेकिन कभी भी द्विवेदी जी लिखने वाले को हतोत्साह नहीं करते थे, बल्कि वो प्रोत्साहित करते थे कि और ऐसे बढ़िया से लिखो। क्योंकि अगर वो हतोत्साह करते तो मनोबल टूट, लेकिन वो मनोबल किसी का तोड़ते नहीं थे, बल्कि उसको प्रोत्साहित करते थे। उनकी शैली सरल, सुबोध, ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक थी। वे मनस्वी प्रकृति के लेखक थे। द्विवेदी जी का मानना था कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आम जनता समझ सके, इसलिए वो सरल भाषा के माने पक्षपाती थे और सरल भाषा का ही प्रयोग अपने निबंधों में किया करते थे। द्विवेदी युग के निबंधों पर समग्र दृष्टि से विचार करते हुए समीक्षक बंधु ने लिखा है, द्विवेदी युग के निबंध राष्ट्रीय जागृति, विश्व प्रेम, सामाजिक एकता, भारत और यूरोप संपर्क, अतीत गौरव, सांस्कृतिक पुनरुत्थान तथा भाषा परिष्कार की भावनाओं और प्रयत्नों से ओतप्रोत है। जीवन को गंभीर और पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण इनमें हास्य व्यंग्य के स्थान पर गंभीरता का समावेश देखने को मिलता है। और रूप की दृष्टि से गद्य गीत और चरितात्मक कहानियों का भी निबंध के माध्यम से इस युग में विकास हुआ। इस युग के निबंधों में विषय वैविध्य, विचार, गांभीर्य और भाषा की स्वच्छता के दर्शन होते हैं। इस दृष्टि से इस युग के निबंधों का अपना ऐतिहासिक महत्व है। धन्यवाद।